रिच डैड पुअर डैड यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अमीर बनने का रहस्य है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे अमीर लोग गरीब और मध्य लोगों से कैसे अलग सोचते हैं, कैसे वे अपनी कमाई को बढ़ाते हैं और कैसे वे आर्थिक स्वतंत्रता फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा खुद अमीर लोगों के लिए काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। क्या आप भी जिंदगी भर नौकरी करके पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत का साथ होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप भी जिंदगी में पैसों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि आपकी सोच बदलने की कुंजी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी के जीवन में दो पिता थे, एक अमीर डैड और दूसरे गरीब डैड। गरीब डैड उनके असली पिता थे जो पढ़े लिखे थे और वो ये मानते थे कि सरकारी नौकरी ही सफलता की कुंजी है, जबकि अमीर डैड उनके दोस्त के पिता थे। उनकी सोच इसके विपरीत थी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेसमैन थे और धन बनाने की कला अच्छे से जानते थे। गरीब डैड ये सोचते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य बनाओ। हम अमीर नहीं बन सकते, हमें अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उनका मानना था कि ज़्यादा उड़ो नहीं, जबकि अमीर डैड की सोच इसके विपरीत थी कि पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। अमीर बनने के लिए वृत्ति ज्ञान लो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। नौकरी करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमेशा नौकरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ी समस्या। अब आप खुद सोचिए, आप किस तरह की सोच अपनाना चाहते हैं। अमीर बनने का पहला कदम होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें पैसे कमाने की शिक्षा नहीं देता बल्कि हमें पैसे कमाने के लिए खुद सीखना होता है। आजकल लोग सालों तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज हमें वृत्ति शिक्षा नहीं देती। हमें स्कूल में बस गणित, विज्ञान, इतिहास और न जाने कौन कौन से विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यह कभी भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए हमें खुद पैसे की समझ बढ़ानी होगी कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे बचाना है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले पैसों की समझ होना सबसे जरूरी है। अमीर लोग अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाते हैं। अमीर लोग हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, बनाने के बारे में सोचते हैं। वो रियल एस्टेट में, स्टॉक, बिजनेस आदि में निवेश करते हैं, जबकि पुअर पीपल हमेशा पैसे खर्च ही करते हैं, जैसे बड़ी गाड़ियाँ, महंगे फोन आदि के खर्च, आदि के फिजूल खर्च में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। नए कर्ज लेते हैं और वो भी लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए। और वहीं अमीर लोग पैसे को ऐसे जगह निवेश करते हैं जो उनके लिए खुद ब खुद पैसा बनाता है। वे हमेशा अपनी संपत्ति को बनाते हैं ताकि नौकरी के बिना भी कमाते रहें। अधिकतर लोग एक ही रास्ता अपनाते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और फिर 40-50 साल तक काम करते रहे। लेकिन अमीर लोग इस चक्र में फंसते ही नहीं है, इस चक्र से बाहर रहते हैं। वे नौकरी के बजाय निवेश और बिजनेस पर ध्यान देते हैं। वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग टैक्स में इतना कम भुगतान क्यों करते हैं? क्योंकि वो टैक्स से बचने के लिए बिजनेस खोलते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जहां टैक्स की काफ़ी छूट मिले। वे कानूनी तरीकों से अपने आप को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन पर कम टैक्स लग सके। और वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी पूरी सैलरी पर टैक्स भरते हैं और बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। यही कारण होता है कि वे कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि आपकी आमदनी सीमित हो सकती है, लेकिन अगर आप सही एसेट में निवेश करेंगे तो आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। आपके पास दो रास्ते हैं, नौकरी करो और पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहो,
या फिर पैसे की समझ विकसित करो और सही जगह पर निवेश करो और पैसे को खुद अपने लिए काम पर लगाओ। आज से ही अपनी फाइनेंशियल सोच बदलिए। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि अमीर बनना सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से संभव है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आर्थिक शिक्षा लो, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश करो, संपत्ति बनाओ और खर्चों से बचो। आज से ही सही कदम उठाओ और एक दिन अमीर बन के दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।